दो युवा इलाहाबाद में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उनकी शादी, चूँकि उम्र हो गई थी, शादी तय कर दी गई और शादी में कोई दहेज तय नहीं हुआ था। दोनों लोग संघर्षरत थे, लेकिन किस्मत साथ देती है कि शादी के 1 महीना पहले लड़के का सिलेक्शन दरोगा के पद पर हो जाता है। दरोगा के पद पर सिलेक्शन होते ही उसके मन में लालच आ जाती है और मंडप में जाने के पहले लड़का दहेज की डिमांड कर देता है, जो दहेज देने में लड़की का पिता सक्षम नहीं होता है। लड़की को भी बहुत बुरा लगता है, वो बारात को वापस कर देती है और उसके 3 साल बाद लड़की का सिलेक्शन डीवाईएसपी के पद पर हो जाता है। लड़की वहीं पर उसकी पोस्टिंग होती है जहां पर लड़का पहले से दरोगा था। बहुत ही मार्मिक कहानी है मित्रों, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। अब मित्रों, मैं मूल कहानी पर आता हूँ। रवि और प्रीति प्रयाग में रहकर प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। ग्रेजुएशन करने के बाद 2-3 साल बीत गया था, शादी की उम्र हो गई थी। इधर प्रीति के एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उसके पिताजी उसकी शादी खोजने लगे। प्रीति ने कहा, पापा जी और समय दीजिए। कहता, बेटा पढ़ाई तुम अपनी जारी रखना, लेकिन हमारी और जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसको भी हमको देखना है, इसलिए शादी कर लो। बाकी ऐसे परिवार में तुम्हारी मैं शादी करूंगा जहां तुम्हारी पढ़ाई की कद्र हो और तुम्हारा कंपटीशन किसी तरह से बाधित न हो। एक लड़का मिल जाता है, रवि नाम का, वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। रवि जो है प्रतापगढ़ का रहने वाला था और ये प्रीति जो थी वो सोराव की रहने वाली थी। एक ही कास्ट के थे। कोई बताता है कि लड़का भी पढ़ने में बहुत तेज़ है, 2-3 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। लड़की भी काबिलियत थी, लेकिन मुकद्दर साथ नहीं दे रहा था। लड़के के पिताजी से मिलते हैं। चूँकि लड़की होनहार थी, सुंदर थी, पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी थी, केवल उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। वही हाल करीब करीब लड़के का था। दोनों की स्थिति लगभग सेम थी। बात बन जाती है। चूँकि लड़का कोई नौकरी में तो था नहीं, दहेज प्रतीक स्वरूप में कह सकते हैं, आज का जो समय है 5 लाख रुपए में पूरी शादी तय हो जाती है। लेकिन मुकद्दर साथ देता है। जैसे ही ये शादी तय होती है, प्रीति के भाग खुल जाते हैं। प्रीति की माँ कहती है कि बेटा कितना अच्छी तुम्हारी भाग है। वो लड़का जो रवि था, यूपीएसआई का रिजल्ट आता है, वो दरोगा के पद पर चयन हो जाता है उसका। लड़की के माता पिता बहुत खुश थे। उधर लड़के की माँ भी बहुत खुश थी। वो भी कहती है कि ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है कि मेरे घर के भाग खुल गए, मेरा लड़का सेलेक्ट हो गया। इधर लड़की के माता पिता भी बहुत खुश थे कि चलिए मेरी लड़की कितनी लकी है कि ऐसा लड़का मिला कि शादी के पहले उसका सिलेक्शन हो गया। अगर सिलेक्शन हो जाता तो शायद मैं उसकी शादी भी न कर पाता। ये मेरा मुकद्दर है। लेकिन बात पासा वहीं पे पलट जाता है मित्र। रवि के माता पिता और रवि के मन में लालच आ जाती है। उनको लगता है कि शादी अनायास मैंने तय कर दिया, अगर यही शादी बाद में तय करते तो हमको अच्छा खासा दहेज मिलता, और मैंने प्रीति से शादी तय करके कोई गलती की। इसलिए वो फिर जाते हैं प्रीति के पिता के घर पर। रवि के पिताजी जाते हैं और कहते हैं कि भाई लड़का मेरा दरोगा हो गया है, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, 5 लाख रुपए कार कोई देने को कहता, कोई 10 लाख रुपए कार देने को कह रहे थे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि बात मेरी पहले आपकी हो चुकी है, इसलिए इतनी मैं कद्र करूंगा कि तो शादी तो आप ही के यहाँ करूंगा। लेकिन भाई ध्यान रखिए, लड़का अब दरोगा बन गया है, अब हमको 10 लाख रुपये और कार चाहिए। लड़की के पिता सर अपना पीट लेते हैं, कहते हैं अरे बाप रे बाप, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मेरी लड़की की किस्मत चमक गई, ये क्या हो गया। वो कहते हैं कि भैया ये बताइए, अगर क्या मेरी लड़की सेलेक्ट हो जाती तो क्या मैं शादी न करता? मैं शादी आपके यहाँ ज़रूर करता। ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये तो एक तरह से आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कहीं भैया क्या करूँ, लड़का नहीं मान रहा है। बात लड़के से होती, लड़का भी कहता है जो पिताजी है मेरे कहेंगे। प्रीति भी कांटेक्ट करती है रवि से कहती है भाई ये क्या आपके पिताजी कह रहे हैं। रवि कहीं मैं क्या करूं, जो मेरे पिताजी कह रहे हैं उनको करना पड़ेगा, आखिर मैं दरोगा बन चुका हूं। उनकी भी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं
उसको मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। पिताजी जो कहेंगे उसी को माना जाएगा। अंत में प्रीति भी टूट जाती है, वो करे तो क्या करे। अपने पिता से कहती है कि पापा आप हमको शादी नहीं करनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि बेटा ऐसा न करो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लड़का मिला है। चलो दहेज की ही बात है, कुछ मैं समझौता करता हूँ। दोनों तरफ के रिश्तेदार जुटते हैं, ये होता है कि शादी टूटने न पावे। बात बनाई जाती है, बात इस पर तय होती है कि 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा। जो 5 लाख रुपए की बात थी 10 लाख दे दिया जाएगा। कार तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रीति के पिताजी का कुछ ज़मीनें थी, वो सड़क में जा रही थी, उसको 25-30 लाख रुपए पेमेंट मिलने वाला था। उसी पे निगाह रवि के माता पिता की थी, लेकिन वो तो अभी प्रोसेस में था, अभी तो पेमेंट आया नहीं था। लेकिन कहीं से कर्जा उधार लेके 10 लाख रुपए की व्यवस्था प्रीति के पिताजी करते हैं। शादी तय हो जाती है कि शादी के दिन मंडप में जैसे बैठने की बात आती है, रवि इनकार कर देता है। रवि कहता है कि नहीं, अभी हम बिना कार के शादी नहीं करेंगे। चूँकि 10 लाख रुपए की बात हो गई थी, लेकिन उस समय उसने सोचा कि ब्लैकमेल करने का बहुत अच्छा समय है, और उसके पिताजी, उसके छोटे भाई उसका साथ देते हैं। प्रीति के पिताजी बुलाए जाते हैं, वो कहते हैं, सर पीट लेते हैं, अपनी पगड़ी रखते हैं, कहें भैया माफ़ कर दो, 5 लाख से 10 लाख रुपए मैंने किसी तरह से कर दिया, अब मेरी औकात नहीं है, हमको माफ़ करो। मेरी लड़की काबिल है, कल को वो भी सिलेक्ट हो जाएगी जैसे आपका लड़का सिलेक्ट हो जाएगा। वो समझ लीजिए कि जो भी उसकी इनकम होगी, जो कमाएगी, उसका लाभ आप ही तो लेंगे, मैं तो नहीं लूँगा। होनहार लड़की दे रहा हूँ, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन वो लोग मानते नहीं, उनकी जिद थी दहेज। मंडप में जाने से इनकार कर देता है रवि। इतने में प्रीति को पता लगती है, वो चली आती है मंडप के पास और एक तमाचा रवि को मारती, कहती बदतमीज, हमें तुमसे शादी नहीं करना है, ऐसे बेहूदे आदमी से शादी मैं शादी कर ही नहीं सकती हूँ, लालची हो तुम, मैं नहीं शादी करूँ। अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी जो पैसा आप मेरी शादी में लगा रहे हैं वो हमारी पढ़ाई में लगाइए, 2-3 साल हमको मौका दीजिए, मैं भी बताती हूँ कि पद क्या हो चीज़ होती है। इनको दरोगा बनने का बहुत बड़ा अपने के ऊपर गुरूर है, उस गुरूर को मैं तोड़ूंगी। वो बारात वापस कर देती है। बात भी मान मनोवल की बहुत कोशिश करते हैं लोग, लेकिन बात ख़त्म हो जाती है। अंत में बारात वापस हो जाती है और प्रीति के पिताजी का बहुत खर्चा खाने पीने में हो गया था, वो भी मन महसूस के बेचारे रह जाते हैं। वो भी प्रीति को समझाते हैं, लेकिन प्रीति कहती है कि अगर आप लोग ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, मैं पुलिस को बुला लूँगी और लड़के को अरेस्ट करवा दूँगा, उसकी नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए हमारे ऊपर दबाव पिताजी न बनाइए, अब केवल आप पढ़ाइए। वही होता है, बारात वापस हो जाती है। जो खर्चा हुआ था वो तो हुआ ही। प्रीति के पिताजी अपनी बिटिया को पढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे उसकी बच्ची कह रही थी। 2 साल जम के तैयारी करती है। प्रीति का भी यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है, पीपीएस मिलता है उसको, उसका डीवाईएसपी पे उसका चयन हो जाता है। ट्रेनिंग में जाती है। ट्रेनिंग के बाद प्रीति की पहली पोस्टिंग होती शाहजहाँपुर। संजोग देखिए मित्रों कि शाहजहाँपुर में जहाँ प्रीति की पोस्टिंग होती, वहीं पर पहले से उसी हलके में एक थाने में तैनात था रवि। वहाँ महिलाओं की मीटिंग लेती है, महिलाओं की कोई समस्या नहीं। प्रीति, एक महिला कहती है कि सर हमारी लड़की के साथ दुराचार होता है, लेकिन दरोगा उन दुराचारियों से मिल गया है और वो रिपोर्ट मेरी नहीं लिख रहा है। कहीं कौन सा थाना है, कहीं थाना बताती है, गाड़ी पे उस महिला को बैठाती है। प्रीति उस थाने पे पहुँचती है तो वहाँ के थानेदार को बुलाया जाता है, तो थानेदार वही रवि था। देखकर रवि को देखने के बाद भौचक्की रह जाती है प्रीति, और रवि को पाँव तले जो है ज़मीन खिसक जाती है। वो सोची, अरे ये तो वही मैडम है जिससे मेरी शादी तय हुई थी। प्रीति भी पहचान जाती है रवि को, लेकिन प्रीति भी बख्शने के मूड में नहीं थी। रवि तो पहचान लेता है। रवि कहता है कि मैडम माफ़ कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, और सबको कहता है आप लोग बाहर जाए। कहे प्रीति, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, मेरी बहुत गलती हो गई। तो प्रीति बहुत तेज डांटती, कहीं शादी की बात मत करना, तुम्हारे जैसे बेहुदे से मैं शादी कर ही नहीं सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हुई, आखिर क्यों FIR तुमने नहीं लिखा। और
वही जो दुष्कर्मी थे उनके साथ ही ये दारू पी रहा था बैठ के रवि। कहीं तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं है और उन्हीं के साथ दारू पी रहे हो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई करती है, लिखा पढ़ी करती है, रवि सस्पेंड हो जाता है। रवि के पिताजी फिर जाते हैं प्रीति के पिताजी के पास, माफ़ी मांगते हैं। रवि भी जाता है, चूँकि वो सस्पेंड हो चुका था कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, कहीं शादी की तो चर्चा न कीजिए। अंत में रवि के ऊपर कार्रवाई होती है और रवि की चूँकि बदनाम इतना हो गया था, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। चूँकि प्रीति डीएसपी हो गई थी, इसकी शादी तो फिलहाल अभी नहीं हुई थी। वो अभी आईएएस की तैयारी कर रही थी, उसको आईएएस का पद तो अवश्य मिलेगा। मित्रों, आपको बताना है कि क्या प्रीति ने सही किया, क्या रवि से शादी कर लेनी चाहिए, रवि को माफ़ कर देना चाहिए, या जो प्रीति ने रवि के साथ व्यवहार किया वो उसी का पात्र था। अयोध्या दर्पण देखिए और समय समय पर हमको सुझाव देते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपका।